सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज फिर आपके सामने अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस के लास्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो हमारा अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस का लास्ट रहेगा और इसी में हम अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखें। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इस बात को ना सोचें कि सर ने तो वीडियो बहुत लंबा बना दिया है, क्योंकि लंबा वीडियो बनाना हमारी मजबूरी है और हर क्वेश्चन लेकर के चलना है। इंटेलिजेंट बच्चों को भी साथ लेकर के चलना है और जो थोड़े वीक बच्चे हैं उनको भी साथ लेकर चलना है। तो जब भी आप किसी भी वीडियो को देखें, मैं हर बार की तरह फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप 2-4 मिनट का वीडियो ना देखें और पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो इसमें क्या है, इस वीडियो में जो दिया हुआ है, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया हुआ फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इसमें ट्रांसपोज आपको निकालना है। ट्रांसपोज होता क्या है मैट्रिक्स का, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ट्रांसपोज निकालते समय हम यहाँ ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं। तो ट्रांसपोज निकालते समय हम मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स आपको लेट मैट्रिक्स ए, ये जो मैट्रिक्स ए है ये आपका कितने भी ऑर्डर का दिया हुआ हो। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 3, 5, 7, ये फर्स्ट रो में है। 2, -3 और ये 1 और थर्ड रो आपकी 1, 1, 2 और ये आपकी मैट्रिक्स ए दी हुई है। यदि हम यहाँ ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ ए ट्रांसपोज, यहाँ डैश लगा दिया जाता है तो ये ट्रांसपोज कहलाता है। तो बच्चों क्या होता है, ये आपकी फर्स्ट रो है। ट्रांसपोज करते समय हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के रूप में लिख देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के रूप में लिख देते हैं, थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम के रूप में लिख देते हैं। देखिए जैसे आपका ये दिया हुआ है ए ट्रांसपोज, अब हमें यहाँ करना है तो ए ट्रांसपोज आपका हो जाएगा। फर्स्ट रो हमारे पास थी, क्या थी, 3, 5, 7, तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के रूप में लिख देंगे 3, 5, 7। सेकंड रो था हमारे पास 2 - 3, 1, तो यहाँ इसे सेकंड कॉलम के रूप में लिख दिया जाएगा 2 - 3, 1। थर्ड हमारे पास जो रो थी 1, 1, 2, इसे थर्ड कॉलम के रूप में लिख दिया जाएगा 1, 1, 2 और ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे हम ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो जो ये नोटेशन ये ऐसे लगा हुआ होता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो ये इसका ए ट्रांसपोज आ गया। तो सीधी सी बात है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते समय रो को कॉलम बना दिया जाता है और कॉलम को रो बना दिया जाता है। और यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये हमारा ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है, ये मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ जाता है। ये बात सभी बच्चों को ध्यान रखनी है। और ट्रांसपोज निकालते समय जो मैट्रिक्स हमारी होती है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो 3x3 ऑर्डर की भी हो सकती है, 2x3 ऑर्डर की भी हो सकती है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी हो सकती है। सभी तरीके की मैट्रिक्स से हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अब हम देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर क्या हैं, ध्यान से देखिए। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज। पहला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ मान लिया है, इसका ट्रांसपोज कर दिया गया है। ट्रांसपोज का ये इसने साइन लगाया है, यहाँ देखो ध्यान से। फर्स्ट रो आपके 3, 5, 7, इसका 3, 5, 7 फर्स्ट कॉलम के रूप में लिख दिया है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। सेकंड पार्ट इसका सेम ऐसा ही है, रो के कॉलम और कॉलम की रो बना दी जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज निकालना है, मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है। ट्रांसपोज निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एंड वेरीफाई दैट, फिर वेरीफाई आपको करना है। तो ए का ट्रांसपोज आपका हो जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो हमारे पास 1, 3,
तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। सेकंड रो 2 6, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। थर्ड रो 3 5 -3, तो ये 5 -3 हो जाएगा। ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया। तो ए ट्रांसपोज निकालने के बाद ये आपका ए ट्रांसपोज आ चुका है। यहाँ से ये जब हम अभी मैंने आपको बताया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ देखिए ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज आप करोगे यहाँ इस स्टेप पर देखिए तो फिर आपका क्या है, फर्स्ट रो है 1 2 5, फर्स्ट कॉलम के रूप में लिख दिया जाएगा 1 2 5। सेकंड रो है 3 6 -3, 3 6 -3, और ये आपका एक इक्वल हो जाएगा। और ये ही आपको निकालना था, इक्वल टू RHS आप लिख सकते हो। इसके बाद आप देखिए अगला एग्जाम्पल जो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है, मैट्रिक्स बी की वैल्यू दी हुई है, वेरीफाई आपको करना है। सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ ध्यान से, तो क्या है इसमें दिया हुआ मैट्रिक्स ए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपको करना है। तो आपको क्या करना है, टू मैट्रिक्स का आपको सम करना है। ए की जगह आप ए की वैल्यू लिखोगे, बी की जगह आप बी की वैल्यू लिखोगे। जब आप इनका प्लस करोगे तो यह आ जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये आपका ए प्लस बी आ चुका है। क्या आ चुका है, ये ए प्लस बी। अब हमको इसका करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जब हम इसका करेंगे तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करने के लिए फर्स्ट रो आपका 5 7, इसे फर्स्ट कॉलम के रूप में लिख दिया जाएगा। सेकंड रो आपका 2 2, इसे सेकंड कॉलम के रूप में लिख दिया जाएगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से। इसी तरीके से अब हमको राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में हमको क्या करना है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज जब आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से ये आपका ए ट्रांसपोज आ जाएगा। 2 3 फर्स्ट रो है तो 2 3 का कॉलम बना दिया जाएगा, 0 1 सेकंड रो है, 0 1 सेकंड कॉलम। इसी तरीके से आपका बी ट्रांसपोज ये आ जाएगा, दोनों ट्रांसपोजों का प्लस कर दिया जाएगा। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपको निकालना है। आगे चलिए, ए बी का ट्रांसपोज। यहाँ देखिए ए बी का ट्रांसपोज आपको करना क्या है, आपको ए बी मैट्रिक्स की पहले मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आएगा उसका आपको ट्रांसपोज कर देना है, वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। उसके बाद में आपको बी ट्रांसपोज की वैल्यू आगे लिखनी है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू पीछे लिखनी है, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। जो भी आपका आएगा वो इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये दोनों ही आपके इक्वल आ जाएंगे। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे आपके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 √3 2 4 2 0, मैट्रिक्स बी आपका दिया हुआ है 2 -1 2 1 2 4, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इस क्वेश्चन को चलो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। तो ये क्या आएगा, पहले आपको ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज जब आप निकालोगे तो इसका फर्स्ट रो है आपका 3 √3 2, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया जाएगा 3 √3 2। सेकंड रो है 4 2 0, ये आपका सेकंड कॉलम बना दिया जाएगा। ये ए ट्रांसपोज आपका आ चुका है। जब हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका फिर ट्रांसपोज कर दिया जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, फर्स्ट रो आपकी 3 4, तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। सेकंड रो आपके √3 2, तो ये आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा। 2 0 आपकी थर्ड रो है, 2 0 आपका थर्ड कॉलम हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, इक्वल टू ए, इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS। तो ये आपका क्वेश्चन था। इससे आगे देखिए सेकंड पार्ट में ए प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले आपको ए प्लस बी को प्लस करना है। ए प्लस बी मैट्रिक्स, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज यहाँ ट्रांसपोज कर देना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के रूप में लिख देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के रूप में, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए राइट हैंड साइड आपकी क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, ए का
ए मैट्रिक्स ए जो ये दिया हुआ है इसमें देखो ये साइन लगा दिया है, बी ट्रांसपोज पर ये लगा दिया है यहाँ ये साइन, यहाँ से रो के कॉलम और कॉलम की रो यहाँ से भी ट्रांसपोज आपका कर दिया गया है, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ ऐड कर दिया गया है। तो आपका ये इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा। इसी तरीके से आपका थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। यहाँ के बी के इंटू बी की जगह मैट्रिक्स बी की वैल्यू, तो के की मल्टीप्लाई अंदर कर दी गई है। उसके बाद में के बी का ट्रांसपोज करते समय तो क्या किया है, यहाँ के बी का ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज का साइन लगा दिया है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड रो का सेकंड कॉलम इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ ध्यान से देखिए के बी ट्रांसपोज के ये मैट्रिक्स बी है इसका ट्रांसपोज का ये साइन लगा दिया है, यहाँ इसका ये ट्रांसपोज कर दिया है। के की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट्स से अलग अलग कर दी जाएगी, ये आपका सेकंड हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के बी का ट्रांसपोज इक्वल टू के डॉट बी ट्रांसपोज, यही आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5 ए ट्रांसपोज आपको दिया हुआ है एंड मैट्रिक्स बी आपको दी हुई है, देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल कैसे होगी। तो ए ट्रांसपोज से जब हम करेंगे, ये आपका ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, यहाँ से हम ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यदि ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दें तो ये ए के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज, ये आपको दिया हुआ है, इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे फर्स्ट रो 3 4 ये कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो -1 2 सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो 0 1 ये आपका थर्ड कॉलम हो जाएगा, ये आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू, ए की। बी की वैल्यू आपको ये दी हुई है, अब आप निकाल सकते हो जो भी कुछ आपको निकालना है। तो यहाँ फिर देखिए बी ट्रांसपोज, ये आपकी बी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से बी ट्रांसपोज निकाल दिया गया है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अभी मैंने निकाल करके आपको दिखाया, ये ए के ही इक्वल होता है। इससे आगे चलिए, जब हम इससे आगे चलेंगे क्या होगा, ए प्लस बी मैट्रिक्स ए की जगह ए की वैल्यू रख दी गई है, मैट्रिक्स बी की जगह बी की वैल्यू रख दी गई है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया गया है 2 1 1 5 4 4 ये आपका आ जाएगा। फिर ए प्लस बी आपका ये दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया जाएगा, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज आपका ये आ गया, बी ट्रांसपोज आपका ये आ गया, दोनों को ऐड कर दिया है, आपका ये इक्वेशन नेक्स्ट आ गई है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड दोनों ही आपकी यहाँ ये इक्वल आ गई है, जो आपको प्रूव करना था। सेम इसी तरीके से बाकी पार्ट्स इसके आसानी से किए जा सकते हैं। आपका जो ये 6th क्वेश्चन है इसमें क्या है, फॉर द 2 मैट्रिसेज ए एंड बी, 2 मैट्रिक्स आपकी दी हुई है, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज, बहुत सिंपल है, केवल ऑर्डर्स आपको अलग अलग दिए हुए हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज या ध्यान से देखना, ए बी का ट्रांसपोज कैसे, ए बी पहले स्टूडेंट्स आपको ए मल्टीप्लाई बाई बी करना है 1 2 3 4, इसके बाद में बी आपका जो दिया हुआ है 4 5 1 2, दोनों मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी का आपको ट्रांसपोज कर देना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया जाएगा। उसके बाद में जो आपके राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब मैं आपको बता देता हूँ बी ट्रांसपोज क्या है, यहाँ से बी ट्रांसपोज निकालिए 4 5 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, फिर ए ट्रांसपोज क्या है आपका, फर्स्ट रो 1 2 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो 3 4 ये 3 4 आपका आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड, ये आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। सभी क्वेश्चंस में जितने भी पार्ट्स आपके दिए हुए हैं इसमें सभी में ऐसा ही करना है। एक बार तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट करके उसका ट्रांसपोज कर देना है, और राइट हैंड साइड में दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज करने के बाद बी ट्रांसपोज की वैल्यू आपको फर्स्ट में लिखनी है और ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपको सेकंड में लिखनी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं।
सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, केवल मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ ऑर्डर्स आपके बदल दिए गए हैं। ऑर्डर्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चाहे कोई भी दो मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर की हों, हम उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको पहले वीडियोज में बता दिया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप देखिए। मैट्रिक्स ए आपको 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी आपको 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ है। वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज, तो आपको क्या करना स्टूडेंट्स, आपको करना है ए बी की मल्टीप्लाई। जब ए बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए बी की मल्टीप्लाई होने के बाद में इसका ट्रांसपोज करना है। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, ए बी की मल्टीप्लाई ये आ गई, तो इसकी कैलकुलेशन ये हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो हमारी -28 38 -46 है, इसको फर्स्ट कॉलम के रूप में लिख दिया जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के रूप में लिख दिया गया है, और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आपकी हो जाएगी। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड आपकी दी हुई है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज आपका ये हो जाएगा, बी ट्रांसपोज जो है यहाँ से ये बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ये आपका ए ट्रांसपोज हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई हम कर देंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। इससे आगे स्टूडेंट्स देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है एफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू I2। स्टूडेंट्स सभी को पता है, बार बार बता चुका हूँ, I2 जो होता है वो यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर होता है, 1 0 0 1 होता है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो दी हुई है इसमें ध्यान से देखो, ये आपकी दी हुई है ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो यहाँ से आपका ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज आपका आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ से सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा माइनस कॉस अल्फा, और ये आपका साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा। तो यहाँ ए ट्रांसपोज निकालने के बाद ए ट्रांसपोज के साथ मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। यहाँ देखिए ध्यान से, ये ए ट्रांसपोज ए, ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया, ये ए आ गया, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई बार बार बता चुका हूँ, रो की कॉलम से होती है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, एक जैसे नंबर्स हैं तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आपके हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 होता है। आपको पता है ना 10th का जो फॉर्मूला बार बार बता चुका हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है। ये 10th का फॉर्मूला इसने लगा दिया है 1 0 0 1, ये आपका I2 के इक्वल टू RHS, ये आपका आ चुका है। इसके बाद आप देखिए सेकंड पार्ट जो आपका दिया हुआ है, इसमें क्या है, एफ ए की वैल्यू आपको दी हुई है 1/3 इंटू मैट्रिक्स ऑफ, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू I3 आप समझते हो, I3 होता है 3x3 ऑर्डर में यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आपका आ जाएगा। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे दोनों ही इसके इक्वल आपके आएंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए आगे चलते हैं। ये मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ ही है, मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, ये ए ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के रूप में लिख दिया है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के रूप में लिख दिया गया है। तो यहाँ ये जो है ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू आगे रख दी गई है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू पीछे रख दी गई है। 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, ये आपका 1/9 यहाँ हो चुका है, तो 1/9 यहाँ आ गया। तो इसके बाद में आपको इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से कर देनी है। तो ये अंदर आया 1/9 मैट्रिक्स ऑफ 9 0 0 0 9 0 0 0 9, तो हर एक एलिमेंट्स से
को 9 से डिवाइड कर दिया जाएगा, 9 1 जा 9, 0 को जब 9 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू I3, इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका आ जाएगा। सिमिलरली अब की बार आपको A ट्रांसपोज इनटू A निकालना है, मतलब A ट्रांसपोज की वैल्यू को आगे रखना है और A की वैल्यू को पीछे रखना है। इस वैल्यूज को रखने के बाद इसकी आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपको ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद इसे हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपका I3 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये आपका जो है ए ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I3 आपका आ जाएगा। ये हमें प्रूव करना था। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सेटिस्फाई द लॉ ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। तो ये आपकी कंडीशन आपकी दी हुई है, इस कंडीशन को हम लगाएंगे तो ए से आप ए ट्रांसपोज निकालोगे। ए ट्रांसपोज की वैल्यू को आप आगे रखोगे यहाँ और ए की वैल्यू को आप पीछे रखोगे, और आप यहाँ भी कर सकते हो इक्वल टू आई 3x3 ऑर्डर में 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आप यहाँ इस स्टेप में भी आप इसे ले सकते हो या आप इसको बाद में भी इसे लिया जा सकता है। तो आगे देखिए, ए ट्रांसपोज इनटू ए करने के बाद इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा, ये आपको गिवन है आई के इक्वल है, मैंने अभी आपको बताया। इसको हम I3 के इक्वल कर देंगे। जब दो इक्वल मैट्रिक्स होती हैं, एक मैट्रिक्स ये और एक मैट्रिक्स ये, तो क्या करेंगे, सिंस दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं आपको इक्वल हो जाएंगे। बता देता हूँ कैसे। A11 यहाँ आपका 2x स्क्वायर है, यहाँ A11 आपका क्या है 1 है, तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू, जब स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा, वो प्लस माइनस में आता है। 1/2 का अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता, इस वजह से 2 के ऊपर अंडर रूट लगा दिया जाएगा। तो x की वैल्यू +-1/√2। इसी तरीके से आप y की वैल्यू और z की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। एग्जाम्पल 10 देखिए, मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल टू I2 आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर। तो क्या करेंगे, यहाँ से ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया, प्लस ए की वैल्यू आपकी ये आ गई इक्वल टू I2, ये जो कंडीशन दी हुई है 1 0 0 1। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। राइट हैंड साइड आपकी है ही, ये आपका सॉल्यूशन आया। ये इसके इक्वल हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, आगे चलिए। जब दो इक्वल मैट्रिक्स आपकी होती हैं, जैसे ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप इक्वल कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। और आपको पता है कि cos थीटा 1/2 cos π/3 पर होता है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/3 आपका आ जाएगा आंसर, थीटा इक्वल टू π/3। और आप इसे इसके इक्वल भी लिख सकते हो कि जब cos x इक्वल टू cos y होता है तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू π/3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, थीटा इक्वल टू π/3 ये है। इससे आगे चलिए, एग्जाम्पल 11 आपका दिया हुआ है। सो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैं आपको ध्यान से सुनना और समझना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है यदि ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के ही इक्वल आ जाए। इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए तो ये आपकी मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी होती है। और एक होता है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, ये आपका सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये आपका क्या होता है, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स